अभी आप देखिए हमारे साथ दोनों पैर और एक आंख से दिव्यांग सुनील सर हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और देखिए ये कितने परेशानियों का सामना करके जो है यहाँ से नीचे उतरते हैं और नीचे से फिर ऊपर चढ़ते हैं। देखिए मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से है कोई दिक्कत नहीं। कहावत में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से। अरे गजब, क्या बात है। दिव्यांग है उसके बावजूद भी क्या क्या करते हैं आप? सर हम गाड़ी मरवा, स्टेज डेकोरेशन भी कर लेते हैं और पढ़ा भी लेते हैं। हाँ, पढ़ाते भी हैं। कहावत में जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। गजब गजब। सर मेरा एक को बस यही कहना है, दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी इस मामले को छोड़ दीजिए। कामयाबी पाना है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लीजिए। क्या बात है। वैसे लोगों से क्या कहेंगे जो दिव्यांग होते हैं और जगह जगह घूम के भीख मांग के खाते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, गाली सुनते रहते हैं, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मानिए हम इतना एक नहीं करेंगे जो हम करोड़े लेकर भीख मांगे, मानिए हम अपना इमेज गिरा लें। सर भीख मांगना पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। हम भले दिव्यांग हैं लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। नहीं, हराम का पैसा खाना सर उचित नहीं है। भीख मांगना हराम होता है? बिल्कुल सर। अभी आप देखिए हमारे साथ दोनों पैर और एक आंख से दिव्यांग सुनील सर हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और देखिए ये कितने परेशानियों का सामना करके जो है यहाँ से नीचे उतरते हैं और नीचे से फिर ऊपर चढ़ते हैं। देखिए क्लास खत्म होने के बाद इनको नीचे जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार इनको जो है बहुत सारी, देखिए कितना गजब, मतलब समझिए रोज एक प्रकार का स्टंट ये करते हैं। अब क्लासरूम से बाहर निकल गए, अच्छा फिर ऊपर जाके बैठना होता तो कैसे बैठते हैं? सर फिर इसी प्रकार से जाकर गति कर लेते हैं। चढ़ने उतरने में सर हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार करके दिखाइए ना। सर हमको 5 मंजिल पेड़ पे भी चढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पे भी चढ़ जाइए? जी जी, हम पंडाल उंडाल सब। बाकी दिखाइए, ये दोनों पैर और एक आंख से दिव्यांग है। और देखिए किस तरीके से जब इनको क्लास में जाना पड़ता है तो कैसे कितनी कठिनाइयों का सामना करके ये जो है ऊपर चढ़ते हैं बेंच पे, और बेंच पे चढ़ करके अपने बोर्ड के पास जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तस्वीर देख करके कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ गया होगा कि सच में अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। स्वागत है आपका। जी सर, पहले मैं आपसे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर सुनील कुमार। अच्छा, आप दिव्यांग हैं? जी जी। अच्छा, दिव्यांग है उसके बावजूद भी क्या क्या करते हैं आप? सर हम गाड़ी मरवा, स्टेज डेकोरेशन भी कर लेते हैं और पढ़ा भी लेते हैं। हाँ, पढ़ाते भी हैं? जी जी। पढ़ाते मतलब किस किस क्लास के बच्चों को हैं? हम अभी यहाँ 1 से 10 तक हम क्लास करा रहे हैं, और उसके बाद जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवा रहे हैं। जनरल कंपटीशन का? जी जी। 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक का बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप दिव्यांग हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं, ये सारा काम नहीं कर सकते हैं? कभी लगा था कि अब जिंदगी बेकार हो गई हमारी? जी, इस ढंग का कुछ मोटिव अंदर से आया, लेकिन क्या मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से है कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी जी। मतलब इतना बड़ा विचार रखते हैं। एक बार फिर से बताइए, क्या कहे आप? देखिए मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से है कोई दिक्कत नहीं। कहावत में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से। अरे गजब, क्या बात है। कहावत में जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अरे गजब गजब, मतलब ये सारा मोटिवेशनल स्पीच भी आपको आता है? सर नहीं, जैसा आपने सुना, इन्होंने कहा कि आदमी अगर अंग से दिव्यांग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग से विकलांग नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा, 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक आने में कैसे आते हैं आप? यहाँ कैसे बैठते हैं आकर के? हमारा तो पैर है, आराम से चल के आके बैठ गए। सर हम पैदल, जैसे हम गुड़िया काट के आते हैं उस ढंग से हम आते हैं। जी जी। और आके आराम से बैठ के पढ़ाने लगते हैं? जी जी। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं बच्चों को? जी जी। अच्छा, कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं? मैथ स्टार चैनल है सर। मैथ स्टार? जी जी। उस पर किसको किसको पढ़ाते हैं? कंपटीशन पढ़ाते हैं सर, जनरल कंपटीशन, बिहार एसएससी हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन हो। अच्छा, आप दोनों पैर से दिखाइए, दोनों पैर से आप दिव्यांग हैं? जी सर। लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मेरा एमएससी क्लियर हो गया है, मैथ से किए हैं। एमएससी क्लियर हो गया मैथ से? जी जी। हाँ। अब हम अगले पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं, पीएचडी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर भी बनने का प्रयास है, और यूट्यूब पर जितना हम स्टूडेंट को मुफ्त में शिक्षा दे सके। मुफ्त में? जी। मतलब फ्री में पढ़ाना है? जी जी। अच्छा, दोनों पैर कैसे हो गया आपका ऐसे? जब हम 2 साल के थे बचपन में, तो हम पोलियो के शिकार हो गए थे उस टाइम में। जो पोलियो को शिकार हुआ उसके बाद उसी उम्र में टीबी भी हो गया। अच्छा। तो उसके बाद उतना गांव घर में अथी नहीं था, गार्जियन उतना मेरा अथी नहीं थे कि वहाँ जा करके सबको डॉक्टर अथी करवाते। परिवार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम में, किसान तबका के लोग थे पिताजी। तो जहाँ तक सक्षम हुए वहाँ तक मेरा इलाज करवाए। और जब डॉक्टर साहब कहे कि आपका अगर पैर बचेगा तो शरीर चल जाएगा, यानी जान चल जाएगा, जान अगर बचाना चाहते हैं तो पैर चल जाएगा। तो डॉक्टर, जी जी, डॉक्टर साहब तब यहाँ से
इन लोगों को कहना हुआ पिताजी यार को कि नहीं से इसका जान बच जाए, पैर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब आपका इलाज डॉक्टर के यहाँ चल रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर साहब का है एक ही लाइन में सिर्फ, अगर इनका अगर शरीर बचाना चाहते हैं तो पैर नहीं बचेगा, पैर बचाना चाहते हैं तो शरीर नहीं बचेगा। पोलियो के शिकार हो गए थे। मतलब दोनों में से एक ही रास्ता था। जी। पैर बचा लीजिए या जान बचा जी, लीजिए। जी। फिर जान बचाना मंजूर था। जी। हाँ, पैर नहीं जान चाहिए। जी जान चाहिए। बिना पैर के भी इतना सारा काम कर लेते हैं आप। जी सर। चैनल का नाम फिर से बताइए आप। मैथ स्टार चैनल है सर। बाकी अब देखिए, ये दोनों पैर से दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये सैकड़ों बच्चों को गांव में पढ़ाते हैं। इस बार मैट्रिक का रिजल्ट आई है। मैट्रिक के रिजल्ट में आपके बच्चे कितना मार्क्स ला दिए? सर यहाँ से 359 तो रहा है यहाँ से टॉप में सर, लेकिन 100% रिजल्ट है इस कोचिंग का। 100% रिजल्ट? जी 100%। मतलब एक दिव्यांग शिक्षक सैकड़ों बच्चों को पढ़ा करके मैट्रिक में 100% रिजल्ट देता है। जी। अब मानिए कोई बच्चा, मानिए आप डायरेक्ट 10th में आया, 2 महीना 3 महीना रुका, तो हम क्या कर सकते हैं? अब मानिए बच्चा का बेस देखेंगे कि पहले अथी देखेंगे, उतना करने के बावजूद बच्चा यहाँ का 100% रिजल्ट रहा। 100% रिजल्ट आपके कोचिंग का आया। जी। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे सर वही हम PhD करके प्रोफेसर बनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर बनना है? जी। और उसके बाद YouTube पर मुफ्त शिक्षा जितना हमारे माध्यम से हो सके हम देंगे। पैसा नहीं चाहिए? नहीं, पैसा नहीं चाहिए। फ्री में पढ़ाएंगे? जी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे माता और पिता दोनों का देहांत हो गया है। मेरे भैया है, भाभी है। कब देहांत हुआ दोनों का? जब पिताजी का देहांत, मम्मी का देहांत हो गया 2017 में, और पिताजी का देहांत हुआ है 24 में। 2017 में आप क्या कर रहे थे? 2017 में सर हम इंटर कर रहे थे। इंटर आवर में मम्मी का देहांत हो गया। जब मेरा PG फाइनल हुआ तो पिताजी का देहांत हो गया। मतलब कि दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए? जी। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? सर अभी तो नहीं हुआ। शादी करना है ना? नहीं सर अभी नहीं। पहले हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं उस मुकाम तक पहुंचेंगे सर। जहाँ तक हम सेवा देना चाह रहे हैं उस मुकाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ। अच्छे लोग जो शरीर से फिट हैं वो समाज में झंक मारते रहते हैं। आप दिव्यांग है उसके बावजूद भी इतना सारा काम करते हैं। समाज के लोग, गांव के लोग कभी देख करके ताना बाना बुनते हैं कि नहीं बुनते हैं? कि सर मेरा एक को बस यही कहना है, दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी इस मामले को छोड़ दीजिए। कामयाबी पाना है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लीजिए। क्या बात है। अब देखिए दुनिया क्या है, अब अगर खराब से खाइएगा फिर भी लोग हंसेगी और बेहतर से खाइएगा फिर भी हंसेगी। इसलिए दुनिया के चक्कर में आप रहते ही नहीं हैं। जितना देर मानिए हम दूसरे के बारे में सोचेंगे उतना, अगर अपने बारे में सोचेंगे तो हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मतलब दुनिया के चक्कर में नहीं रहना, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं। जी बिल्कुल। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ दिव्यांग सुनील सर थे, जो बच्चों को ऑफलाइन 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाते हैं। इनका एक चैनल है, चैनल का नाम फिर से बताइए। सर मैथ स्टार चैनल है। उस पर सभी आदमी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़िए। जहाँ तक हो सके सेवा हम आपको, जनरल कंपटीशन कोई भी हो उसका तैयारी कीजिए। बेहतर ढंग से हम आपको कराने के लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का हम अति करेंगे। चैनल का नाम फिर से बताइए। मैथ स्टार सर चैनल है। चलिए, मैथ स्टार चैनल पे बहुत सारे लोग जाकर के जुड़े। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सुनील सर का चैनल देखिए और इनसे सीखने का प्रयास करिए। अच्छा, बाकी वैसे लोगों से क्या कहेंगे जो दिव्यांग होते हैं और जगह जगह घूम के भीख मांग के खाते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, गाली सुनते रहते हैं, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए उन लोगों में इतना अपने आप को ये क्षमता नहीं है जो हम कुछ करके, जितना देर हम मानिए भीख मांगेंगे इधर उधर करेंगे उतना देर में उससे कम समय में सर अपना पढ़ाई लिखाई करके, कहावत में शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्या बात है। तो मानिए हम इतना एक नहीं करेंगे जो हम करोड़े लेकर भीख मांगेंगे, मानिए हम अपना इमेज गिरा लें सर। भीख मांगना पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। हम भले दिव्यांग हैं लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। नहीं, हराम का पैसा खाना सर उचित नहीं है। भीख मांगना हराम होता है? बिल्कुल सर। उससे बेहतर हम अपना शिक्षा ग्रहण करके और शिक्षा देने और लेने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे जो हम करेंगे। मतलब आपका दोनों पैर भी और एक आंख से भी आप दिव्यांग हैं? जी सर। आंख से भी दिखाई नहीं देता। आंख कैसे खत्म हो गया? सर उसी आवर में आंख 1 सप्ताह के लिए बंद रहा। अच्छा। जिस टाइम में पोलियो का शिकार हुए थे, टीबी हो गया था, उसी आवर में भी हो गया था। आंख भी खत्म हो गया? जी। अच्छा, वीडियो के अंत में सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? सर अंत में यही कहना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जे कहावत में शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आप शिक्षा के माध्यम से जुड़िए यूट्यूब चैनल पर और ये वीडियो देखिए। जहाँ तक हो वहाँ तक हम फ्री आप लोग को
मेहनत करने और कराने का प्रयास करते हैं। आप तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। मतलब यूट्यूब पे जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को उसका कोई फी नहीं लेते हैं? नहीं, उसका Free of कोई cost? बिल्कुल कोई भी जाकर पढ़ सकता है? जी बिल्कुल। हाँ। आप मैथ स्टार से जुड़िए, कहीं का भी बच्चा हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा गरीब गुरबा है उसके लिए तो और भी व्यवस्था हम करेंगे धीरे धीरे। हम अपने उठ रहे हैं। आप क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए? उसके लिए व्यवस्था करेंगे सर, हम छात्रावास का व्यवस्था करेंगे। छात्रावास बनाएंगे? जी छात्रावास। हम जब कुछ अतिथि आ जाते हैं तो छात्रावास, जैसे गरीब स्टूडेंट है, मेधावी परंतु असहाय छात्र होगा, उसके लिए मैं खाना पीना, रहने सोने, सब किताब कॉपी, हर एक चीज़ का व्यवस्था करने का। मतलब आप खुद एक दिव्यांग है, आपको खुद पैसे की जरूरत है, उसके बावजूद भी दुनिया भर के लोगों का मदद करेंगे? जी। लेकिन हम यही सोचे हैं, जिस मुकाम तक हमको पहुँचने में इतना कष्ट करना पड़ा है, लेकिन इस कष्ट को हम झेलने नहीं देंगे दूसरे किसी को। जी देखने भी नहीं देने का प्रयास करेंगे।